तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेल जो कि बहुत ही फेमस नोवेल है। इस नोवेल का नाम है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड और इस नोवेल को लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्केस नाम के एक लेखक ने। यह नोवेल पब्लिश हुई थी साल 1967 में। इस नोवेल का जॉनर है मैजिक रियलिज्म। इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है कोलंबिया में और इस नोवेल का नरेशन है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट। दोस्तों, ये नोवेल बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए आप यह वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी स्टोरी पर। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है जोस आर्काडियो बुनेंडा नाम के एक आदमी से। इसको अपनी कजिन से प्यार हो जाता है जिसका नाम उर्सुला इगोरन होता है और यह दोनों लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद भी ये लोग अपनी शादी को नहीं निभाते। उर्सुला का ऐसा मानना है कि अगर इन दोनों के बच्चे होंगे तो उन बच्चों को सूअर की पूंछ होगी, यानी कि उन बच्चों को एक पूंछ होगी जो कि सूअर की होगी। ऐसा उर्सुला का मानना है। एक दिन आर्काडियो एक खेल खेल रहा होता है और उस खेल में वो जीत जाता है। जिस आदमी के साथ वो खेल खेल रहा होता है उसका नाम प्रूडेंशियल होता है और खेल हारने की वजह से प्रूडेंशिया आर्काडियो को बहुत ही बेइज्जत करता है और उसको कहता है कि वो नामर्द है। तभी आर्काडियो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रूडेंशियल को वहीं पर मार देता है और फिर वो अपने घर जाकर अपनी शादी को भी पूरी करता है, यानी कि अपनी बीवी के साथ संबंध बनाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। जिस प्रूडेंशियल को उसने मारा था उसी की आत्मा अब इससे हॉन्ट कर रही है और इसके घर पर आकर इसको सता रही है। तो आर्काडियो अब सोचता है कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तो इसीलिए यह अपने पूरे कबीले को लेकर इस गांव से निकल जाता है और अब चल पड़ता है कोलंबो की तरफ। रास्ते में एक नदी के पास ये सो जाता है और तभी वो एक सपना देखता है और सपने में वो एक ऐसा शहर देखता है जो कि इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह शहर को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कोई देश इस दुनिया में नहीं होता। तो इसीलिए आर्काडियो सोचता है कि वो यह शहर खुद ही बनाएगा और आर्काडियो उस नदी के किनारे ये गांव बना देता है और अपने सारे कबीले के लोगों को वहीं पर रखता है। इस शहर का बाहरी दुनिया से कोई भी नाता नहीं होता और इस शहर में बाहर के दुनिया से कोई भी नहीं आता और यहाँ पर सिर्फ यही गांव वाले होते हैं और आर्काडियो के कबीले के लोग रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ कुछ जिप्सीज लोग आते थे। जिप्सी यानी कि समझ लो कि बंजारा जो भटकते रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, उनको बंजारा यानी कि जिप्सी कहते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और उनके सिवाय पूरी दुनिया से कोई भी यहाँ पर नहीं आता। इन जिप्सीज में एक आदमी था जिसका नाम मेल्किडिस था और वो बहुत सारे अलग अलग तरह के गैजेट्स लाता था, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स लाता था और वो लाकर आर्काडियो को देता था, जैसे कि उड़ने वाला कालीन, मैग्नेट, चुंबक। ये सारी चीज़ें आर्काडियो को बहुत ही भाती थी, तो इसीलिए वो मेल्किडिस से बार बार मिलता था जब भी जिप्सीज लोग वहाँ पर आते थे। और इसी दरम्यान आर्काडियो के 3 बच्चे होते हैं। पहले बेटे का नाम वो आर्काडियो 2 रखता है और दूसरे बेटे का नाम ऑरेलिनो रखता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम वो अमरंता रखता है। इसके अलावा भी वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम रेबेका होता है। अब हम लोग आते हैं इनके बच्चों की कहानी पर। जो आर्काडियो 2 है वो पिलार टेर्नाना नाम की एक लड़की के साथ अफेयर में पड़ जाता है, जो कि एक भविष्य बनने वाली लड़की होती है। तो उसके साथ वो अफेयर में पड़ जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है। एक दिन आर्काडियो जिप्सीज के साथ चले जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ उर्सुला भी उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन उर्सुला कुछ महीने बाद वापस आ जाती है क्योंकि उसे आर्काडियो 2 नहीं मिलता। आर्काडियो 2 के जाने के बाद पिलार टेर्ना प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक बच्चा भी होता है जिसका नाम वो आर्काडियो रखती है और इस बच्चे को वो आर्काडियो फैमिली को सौंप देती है। और आर्काडियो फैमिली को पता नहीं होता कि ये किसका बच्चा है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को पालते हैं। और कुछ समय बाद उनकी दोनों बेटे की ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम पेट्रो क्रेस्पी होता है। पेट्रो क्रेस्पी रेबेका से बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ शादी करने वाला है। लेकिन यह बात अमरंता को पसंद नहीं आती और अमरंता डिसाइड करती है कि वो रेबेका का खून कर देगी उसकी शादी से पहले। और तभी आर्काडियो 2 वापस आ जाता है, जो जिप्सीज के साथ चला गया था वो वापस आ जाता है। और वो वापस आते ही उसके शरीर पे बहुत सारे टैटूज होते हैं और उसका शरीर बहुत ही बड़ा हो चुका होता है, यानी कि वो बहुत ही बड़ा दिखता है पहलवान की तरह और उसके पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए हैं। और वो आते ही रेबेका के साथ शादी कर लेता है, जो कि उसकी बहन है, यानी कि गोद ली हुई है लेकिन रिश्ते में उसकी बहन है, लेकिन उसके साथ आकर वो शादी कर लेता है। तभी पेट्रो क्रेस्पी का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही उदास रहने लगता है। और उसके बाद वो अमरंता पे ट्राई कर और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अमरंता भी उसको ठुकरा देती है। इसके बाद पेट्रो क्रेस्पी सुसाइड कर लेता है और इसी बीच इस शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम प्लेग होता है, जिसके कारण लोगों को भूलने की आदत हो जाती है। और यह बीमारी रेबेका को भी लग चुकी थी और उसको भूलने की बीमारी थी। तो इसीलिए जोस आर्काडियो बुनिंदा ने सोचा कि वो इसके लिए दवाई बनाएगा। वो दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसी प्रोसीजर में वो पागल हो जाता है। तो इसीलिए घर के सारे लोग उसे
घर के पीछे एक पेड़ पर बांध देते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग आते हैं ऑरेलिनो की कहानी पर। तो ऑरेलिनो भी पिलार टेर्नर के साथ अफेयर में पड़ जाता है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करता। वो शादी करता है रेमेडिस नाम की एक लड़की के साथ। और ये रेमेडिस जो है वो भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती। जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो मर जाती है। तो इसके बाद ऑरेलिनो एक जंग में चला जाता है, जो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में एक जंग होती है। तो उस जंग में वो भी हिस्सा लेता है और जंग लड़ने के लिए चला जाता है। और इसी बीच उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां आती हैं और उन लड़कियों से इसके 17 और बच्चे हो जाते हैं, यानी कि टोटल 17 बच्चे हो जाते हैं और उनका नाम भी वो ऑरेलिनो रख देता है। अब जो आर्काडियो का बेटा था आर्काडियो, वो सेंटा सोफिया नाम की लड़की के साथ शादी कर लेता है और उसको भी 3 बच्चे होते हैं और उन 3 बच्चों का नाम है रेमेडियस, ऑरेना और आर्काडियो। इसमें से जो आर्काडियो है वो एक बनाना प्लांटेशन में काम करता था, जहाँ पर वर्कर्स की हड़ताल हो गई और यह भी वर्कर्स के साथ हड़ताल में लग गया था। तभी वहाँ के एक ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि इन सारे वर्कर्स को मशीन गन से मार दिया जाए। सारे वर्कर्स मर गए, लेकिन पता नहीं आर्काडियो किसी तरह से वहाँ से बचकर वापस घर आया। और ये जो दूसरा ऑरेलिनो है, इसको एक पेट्राकोस नामक के लड़की के साथ प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसके साथ शादी नहीं करता। वो शादी करता है फर्नांडा नाम की एक धार्मिक लड़की के साथ। और कुछ वर्षों बाद वो वापस पेट्राकोस के पास आ जाता है और ये दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये दोनों ब्रीडिंग का व्यापार करते हैं, यानी कि जानवरों को ब्रीड करना और उनको बेच देते थे, और यही इनका काम था। और ये दोनों साथ में खुश रह रहे थे। तभी फर्नांडा को 3 बच्चे होते हैं। जो उसकी बीवी थी, जिसके साथ उसने शादी की थी, उसको 3 बच्चे हो जाते हैं। इसमें से 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। अब इसमें से आर्काडियो का तो कुछ रोल ही नहीं है, जो आर्काडियो 3 है उसका कुछ रोल नहीं है। अब बच्चे अमारंता और मीम, इन्हीं का मेन रोल है। और मीम को जो है एक मैकेनिक के साथ प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी कर लेती है। इसके बाद मीम को एक बच्चा होता है जिसका नाम ऑरेलिनो होता है, और इस बच्चे को जन्म देने के साथ ही मीम की मौत हो जाती है। और इसके बाद इस गांव में लगातार 5 सालों तक जोरदार बारिश होती है, और यह बारिश 5 सालों में कभी भी नहीं रुकती, और ये बारिश लगातार बढ़ती जाती है और खतरनाक बारिश होती है। इस तूफानी बारिश में पूरा गांव तबाह हो जाता है और गांव के ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं, और ब्रिंदा फैमिली के भी ज़्यादातर लोग एक एक कर मारे जाते हैं। इसी बीच ये जो ऑरेलिनो है, इसको अमरता के साथ प्यार हो जाता है और ये अमरता के बहुत ही नज़दीक चला जाता है और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और तभी अमरता एक बच्चे को जन्म देती है जिसको एक सूअर की पूंछ होती है। इस स्टोरी के हम स्टार्टिंग में हमने सुना था कि उर्सुला को डर था कि उसके बच्चों को सूअर की पूंछ होगी, लेकिन तभी उसकी ये बात सच नहीं हुई। लेकिन ये बात कुछ सालों बाद सच हो गई, यानी कि कुछ जनरेशन के बाद ये बात सच हो गई। ऑरेलिनो ने अमरंता के साथ संबंध बनाए, जो कि उसकी मौसी थी, लेकिन इस बात का ऑरेलिनो को पता नहीं था, और इसी वजह से इनका जो बच्चा हुआ उसको एक सूअर की पूंछ थी। तो इस स्टोरी का मेन थीम यह है कि इंसान अपनी एक ही गलती को बार बार दोहराता है। भले ही समय बदल जाए, जनरेशन बदल जाए, लेकिन इंसान अपनी गलतियां नहीं बदलता और वो एक ही गलती बार बार करता है। तो यही इस नॉवल का मेन थीम है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद।